गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कि उनके पास रिपोर्ट्स होती है, सब कुछ नॉर्मल है, यानी उनकी ब्लड रिपोर्ट, यानी उनकी यूरिन, उनका कल्चर, उनकी हर तरह की हिस्ट्री, मतलब उनकी डायबिटिक हिस्ट्री, उनकी किसी भी तरह की पैथोलॉजी नहीं है, उनकी पीआईडी की हिस्ट्री नहीं है, बट उसके बावजूद उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है। अगर दूसरे साइड देखें तो उनके हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है। और उसमें जो सबसे मेजर बात होती है, मेन पॉइंट है, वो ये कि पीरियड्स भी नॉर्मल आते हैं। पेशेंट हिस्ट्री देती है कि उसकी 28 से 30 डेज़ की साइकिल है, मीन्स एवरी 28 से 30 डेज़ बाद उसको पीरियड्स आ रहे हैं, बट फिर भी क्या कॉज है, जो क्या वजह है जो उनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर शैला नाज आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एन ओव्यूलेटरी साइकिल के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल विमेन हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एन ओव्यूलेटरी साइकिल किसे कहते हैं? एन ओव्यूलेटरी साइकिल वो साइकिल है जिसमें कि ओव्यूलेशन के समय एग नहीं निकलेगा, यानी कि पीरियड्स तो पेशेंट को आएंगे बट उसमें एग नहीं निकलेगा, फॉलिकल्स बनेंगे बट एग बाहर नहीं आ पाएगा, उसे हम एन ओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कई बार पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि उसकी पीरियड्स एकदम नॉर्मल है, लेकिन उसमें भी कई बार क्या होता है कि एग निकलता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, या जिस समय उसको निकलना चाहिए बहुत देर से निकलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं निकल पाता है, यानी कि रप्चर नहीं होता है, बाहर नहीं आता है अंडा। तो जाहिर सी बात है, जब अच्छी क्वालिटी का नहीं है उस समय आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस तो हैं, बट ऐसी प्रेगनेंसी आगे चल कर के मिस हो जाती है, यानी कि मिस कैरेज होने का डर होता है। या तो फिर कई बार क्या होता है, ये प्रेगनेंसी 9 महीने तक आगे नहीं बढ़ पाती है, या कई बार क्या होता है कि इस तरह की प्रेगनेंसी में कई बार डिफेक्ट आने के भी चांसेस होते हैं बच्चे में। तो दोस्तों, ये जो एन ओव्यूलेटरी साइकिल वाली जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत आगे तक नहीं जा पाती है। अब मैं आपको कॉजेज़ बताती हूँ कि एन ओव्यूलेटरी साइकिल क्यों होती है। कई बार एन ओव्यूलेटरी साइकिल होने के कॉजेज़ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मींस हार्मोन्स आपके सही नहीं काम कर रहे हैं। जो रिप्रोडक्शन के समय हार्मोन्स होते हैं, मींस LH, FSH, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, ये सारे चीज़ें मिल करके जब एक वर्क करते हैं रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल के, तो उनमें बैलेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से कि एन ओव्यूलेटरी साइकिल हो जाती है। कई बार क्या होता है दोस्तों, OCP पिल्स आपने लंबे टाइम तक खाया है, उसकी वजह से एन ओव्यूलेटरी साइकिल हो जाती है। या कई बार होता है कि आपका अंदर सिस्ट है या PCOD है, या सीरम AMH कम या ज़्यादा होना, जिसकी वजह से साइकिल एन ओव्यूलेटरी हो जाती है। अब कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं, कई बार पेशेंट की एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है, या साइकेट्रिस्ट मेडिसिन होती है, या थायराइड की मेडिसिन होती है, या उसके अलावा कई बार पेशेंट को हाइपरटेंशन की मेडिसिन होती है, जो कि ये आपके हार्मोन्स पे जाके एक्ट करती है, जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती हैं और साइकिल आपकी इरेगुलर भी हो सकती है, और रेगुलर होती है तो एन ओव्यूलेटरी हो जाती है। कई बार साइकिल हार्मोन्स की मेडिसिन खाते रहते हैं पेशेंट, थायराइड की मेडिसिन खाते रहते हैं पेशेंट, लेकिन फिर भी उनका थायराइड नॉर्मल पे नहीं रहता है, अप एंड डाउन रहता है, जिसकी वजह से पीरियड्स तो आ जाते हैं उनको, लेकिन कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं, कभी बहुत देर से आते हैं। कहने का मतलब है कि 20 डेज़ में आ जाएंगे, नहीं तो 35 या 40 डेज़ में आएंगे, 45 डेज़ में आएंगे, तब भी साइकिल एन ओव्यूलेटरी हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, पेशेंट का थायराइड नॉर्मल है, साइकिल भी नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद थायराइड की वजह से जो है कि साइकिल एन ओव्यूलेटरी हो जाती है। कई बार एन ओव्यूलेटरी नहीं भी है, एग आ भी रहा है, तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो या पीरियड्स पे असर पड़ जाता है उस चीज़ का। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, जो कि आपकी एन ओव्यूलेटरी साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये फिर आगे चल कर के प्रेगनेंसी नहीं होने देती हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट का कंसर्न होता है वेट। कई पेशेंट्स आती हैं, कहती हैं कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो गए, थायराइड कम हो गया, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ गया, तो उनका कंसर्न अपनी प्रेगनेंसी से हट करके अपने वेट लॉस की तरफ चला जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपका थायराइड भी ठीक है बट आप हेल्दी हो, तो लोग क्या करते हैं कि अननेसेसरली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हर्ब्स वगैरह का, तुलसी है, नीम है, इन चीज़ों का, या पेट की चर्बी घटाने के लिए किसी तरह की गर्म चीज़ों का इस्तेमाल, स्पाइसेस का, या सीड्स वगैरह कुछ ऐसी हैं जिनका कि वो इस्तेमाल करती हैं,
हैं जो कि फिर उनके हार्मोन्स पे जा कर के एक्ट करते हैं, जो कि नॉर्मल थे और फिर एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं उन चीज़ों के इस्तेमाल से। तो आप अननेसेसरली कई सारे यूट्यूब के चैनल्स वगैरह देख करके या वीडियोज़ देख करके आप अपने ऊपर उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट ना करें। प्लीज़ आप डॉक्टर की राय लें। हो सकता है आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो, आप बस थोड़ा सा अपना वेट, इन चीज़ों के बगैर ही वेट कम करने की कोशिश करें, या तो फिर आप पहले अपने प्रेगनेंसी का पता करें कि क्या कॉज है, उसके बाद इन चीज़ों पे वर्क करें। तो फिर हो सकता हो आपको जल्दी से जल्द प्रेगनेंसी ठहर जाए और आपको इन सब चीज़ों की करने की भी ज़रूरत ना पड़े। जो आप गर्म पानी पी रहे हो, नींबू पानी ले रहे हो, अदरक का पानी ले रहे हो, या कई सारी सीड्स या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो नॉर्मल थे वो फिर गर्म चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से जल्दी आना शुरू हो गए, और पीरियड्स ओलिगोमेनोरिया हो गया, यानी फ़्लो कम हो गया या फ़्लो ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो दोस्तों मेरी राय ये है कि पहले आप डॉक्टर के पास विज़िट करिए। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका क्या कॉज है, वो आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराएंगे। 3 से 6 महीने आपको मेडिसिन अगर दे दिया है, उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के थ्रू पता चल सकता है कि आपकी साइकिल ओव्यूलेटरी है या एनओव्यूलेटरी है। अगर एनओव्यूलेटरी साइकिल है तो दोस्तों डॉक्टर आपको सही दवाई राय देंगी कि आपको कौन दवाई लेनी चाहिए, कौन सी, ताकि आपकी एग सही बने और क्वालिटी भी अच्छी हो, ताकि आपका बेबी अगर ठहरे तो वो 9 मंथ्स तक आगे आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहे, बीच में ख़राब नहीं हो जाए। हो सकता है आपको प्रोजेस्टेरोन हेल्प के लिए इंजेक्शंस या टैबलेट्स या कैप्सूल्स की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको किसी तरह के सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत पड़े। तो मेरी राय ये है कि आप यूट्यूब वीडियोज़ देख करके अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट ना करें, आप डॉक्टर से मिलें और आपको जल्द से जल्द 2 से 3 महीने के अंदर प्रेगनेंसी ठहरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं सिम्टम बता देती हूँ आपको। जो सबसे पहला सिम्टम है एनओव्यूलेटरी साइकिल का, वो तो यही है कि प्रेगनेंसी ही नहीं ठहरेगी, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, और अगर प्रेगनेंसी रुकेगी भी तो वो आगे तक प्रोसीड नहीं करेगी, 2-2.5 महीना में वो अबॉर्ट हो जाएगी, मिसकैरेज होने का डर है। या अगर प्रेगनेंसी रुक भी गई है तो अच्छी क्वालिटी ऑफ एग नहीं है, तो हो सकता हो कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट, एबनॉर्मेलिटी का बेबी पैदा होने के चांसेस है। दूसरा, ओव्यूलेशन वाले सिम्टम आपको नहीं आएंगे, मतलब जैसे ब्रेस्ट टेंडरनेस, लोअर एब्डोमिनल पेन या स्पॉटिंग वगैरह, या थोड़ा सा डिस्चार्ज जो इंक्रीज़ हो जाता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, हो सकता है आपको ये सारे सिम्टम नहीं महसूस है अगर आपके एनओव्यूलेटरी साइकिल है। बाकी उसके अलावा 25 से 35 डेज़ में अगर आपका साइकिल आ रहा है तो उसको आप बिल्कुल भी एबनॉर्मल साइकिल या गलत साइकिल मत समझिए, वो नॉर्मल साइकिल होता है। और उसके अलावा अगर 20 डेज़ पे या 40 to 45 डेज़ पे है तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो साइकिल एनओव्यूलेटरी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी कई बार ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी एनओव्यूलेटरी साइकिल होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो आपको फ़ौरन गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।